गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आम डिस्कस करने जाचे केमिस्ट्री रो 1 मार्क क्वेश्चंस। भावुची निश्चय सब स्टूडेंट बहुत भला करथिबे कहीं बहुत इजी क्वेश्चंस आस्थिला क्वेश्चन पेपर। तो चलंतु डिस्कस करनवा। तो ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन टा कोन दिछि, which of the following 0.1 m aqueous solution is likely to have the highest depression in freezing point? तो चारटा ऑप्शन दिया है Na2SO4, NaCl, ग्लूकोज एंड Na3PO4। तो ये आपण देखि पाथुए से पचार कोन हाईएस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहार। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ता कहा ऊपर डिपेंड करछि। फर्स्ट रे देखो ऑप्शन देखिए Na2SO4। तो Na2SO4 टे डिसॉल्व हेले कौन कौन दबो 2Na प्लस SO4 2 सेमिति आवर देछि कोन NaCl टा डिसॉल्व करले दबो Na प्लस Cl माइनस। नेक्स्ट ग्लूकोज टा वाटर रे कोन कंप्लीटली डिसॉल्व हो जिवो। तो एठी किछि नो आयंस किछि फॉर्मेशन होबनी। नेक्स्ट केस रे Na3PO4 3Na प्लस PO4 3 माइनस। तो ये आपण मैंने जानी थे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहा पर डिपेंड करे नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ आयंस। तो ये कहार अधिक नंबर ऑफ आयंस अच्छी से ताहार हम कौन हाईएस्ट फ्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये टोटल देखीदबा केते हम 3 + 1 4 आयंस, ये नो आयंस, ये आसला 2 आयंस, ये आसबो टोटल 3 आयंस। तो आप निचे कहि पारिबे कि कोथरे हाईएस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट रहबो। निश्चय एटा ही ऑप्शन हबो Na3PO4 होची करेक्ट आंसर। तो जदि आपण ए ऑप्शन रे टिक करछन Na3PO4 तो आप निश्चय 1 मार्क पाइबे। नेक्स्ट क्वेश्चन टा बहुत इजी आछि। द फार्मूला ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल। तो निश्चय एटा ही हिथिबो S8 आपण जानथिबे सब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो, व्हिच क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड इज यूज्ड टू रिलीव पेन। तो चारटा ऑप्शन देछि। फर्स्ट ऑप्शन टा देछि एनाल्जेसिस, नेक्स्ट ऑप्शन देछि एंटीपायरेटिक्स, थर्ड टा देछि एंटीसेप्टिक, फोर्थ टा देछि ट्रैंक्विलाइजर। एबे चारटा भीतर डिस्कस कर दबा। ट्रैंक्विलाइजर टा यूज होछि कोथि पे जतळे हमरो मेंटल स्ट्रेस हबो तो सेतळे को मेडिसिन दिया जाय ट्रैंक्विलाइजर। आ एंटीसेप्टिक टा जतळे माड बा जायबे कोटि जाय कोठी तो सेतळे एंटीसेप्टिक टा यूज करा जाय। और एंटीपायरेटिक्स टा होछि जतळे फीवर हुए सेतळे यूज करा जाय। तो लास्ट ऑप्शन जोडा रहले हम जोडा दरकार कोन रिलीफ ऑफ पेन। तेडा कोडा हबो एनाल्जेसिस। एनाल्जेसिस टा दीटे टाइप रे थाए, नार्कोटिक्स गोटे और नॉन नार्कोटिक्स। तो एनाल्जेसिस हबो राइट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। The dispersed phase and dispersion medium in smoke are respectively gas and liquid, gas, liquid and gas, solid and gas, solid and liquid। तो आप जानते हैं आंसर टा कौन हम देखो से पचार कौन कॉलोइडल सॉल्यूशन उपरे। एबे देखो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम थाए कॉलोइडल सॉल्यूशन रे। गोटे होची कौन स्मोक पचार। स्मोक माने केमती थाए, स्मोक टा हमर मन करो ने जानतु सिगरेट टा को अवस्था रे थाए सॉलिड स्टेट रे। तो जेतोळे जळिवा आरंभ करे तो कोथरे कन्वर्ट हो जाए स्मोक रे। तो एडा को स्टेट रे थिला डिस्पर्स्ड फेज टा कोडा नामरो सॉलिड। आ स्मोक टा होची जेतोळे गैस हेगी बाहरला तो एडा होची कोन डिस्पर्सन मीडियम। तो एडा कोथरे कोडा ही थाउची सॉलिड स्टेट रे गैस टा थाउची। तो एठी कोन होबो आंसर टा सॉलिड एंड
gas. Dispersed phase is solid. Dispersion medium is gas. The correct option is solid and gas. Next question ta dekhna. Aluminium is extracted from alumina by electrolysis of a molten mixture of dash. तो देखो चार ऑप्शन दे दीजिए Al2O3 plus KF plus NaAl3F6. नेक्स्ट दीजिए Al2O3 plus Na3AlF6 plus CaF2. नेक्स्ट दीजिए Al2O3 plus HF plus Na3AlF6. नेक्स्ट दीजिए Al2O3 plus NaF plus CaF2. तो ऑप्शन जाकर आप देखी पार्थे कॉमन को गुडा दीची Al2O3 सबुथिरे कॉमन अछि हला आपण एलिमिनेट केमति कर पारे देखंतो Al2O3 टा सबुथिरे कॉमन अछि तो नेक्स्ट टा देखिबा कोथरे थाए CaF2 टा हमरो थाए तो CaF2 टा दीटा जगह रे अछि तो ए दीटा भीतर डिफरेंशिएट करिया पड़िबो तो नेक्स्ट ऑप्शन देखिबो कोन Na3AlF6 तो तीनटा जगह चारटा जगह ऑप्शन रो करेक्ट ऑप्शन हबो एल्युमिना रो एक्सट्रैक्शन पे तो ए टाइप रो एटा यूज हो Al2O3 plus Na3AlF6 plus CaF. तो नेक्स्ट क्वेश्चन टा देखिनाबा एठी गोटे रिएक्शन टा देछि C2H5Br plus C2H5ONa give rise to C2H5O C2H5 plus NaBr. तो एठी गोटे केमिकल रिएक्शन देखंतु एठी कोन दिछि इथाइल ब्रोमाइड plus सोडियम इथॉक्साइड give rise to इथॉक्सी इथेन plus sodium bromide. It पचाछि कोन the name of the above reaction is. ए रिएक्शन रो नेम रिएक्शन टा रो ना कोन तो इट देखंतु फर्स्ट देछि रेमोटाइमन रिएक्शन सेकंड देछि आल्डेल कंडेंसेशन विलियमसन सिंथेसिस लास्ट देछि कोल्स रिएक्शन. तो इठी इथर फॉर्मेशन को रिएक्शन रही थे रेमोटाइमन रिएक्शन रहता हे न थे. नेक्स्ट आछि आल्डेल कंडेंसेशन भी इथर फॉर्मेशन हे न थे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर टा होची विलियमसन सिंथेसिस रे ही गोटे अल्काइल हैलाइड प्लस अल्को सोडियम इथॉक्साइड मिसिकी कोन दै थे इथर रो फॉर्मेशन दै थे. तो करेक्ट ऑप्शन टा हिजिबो विलियमसन सिंथेसिस. तो नेक्स्ट क्वेश्चन टा देखिबा नेचुरल रबर इज द पॉलीमर ऑफ डेस. फर्स्ट देछि एक्रिलोनाइट्रिल आइसोप्रीन विनाइल क्लोराइड नेक्स्ट देछि क्लोरोप्रीन. तो नेचुरल रबर रो नेबोटा काहारो पॉलीमर तो इठी पचाछि मोनोमर टा कोडा तो इटा हबो कोन आइसोप्रीन काइना क्लोरोप्रीन आ आइसोप्रीन मध्ये रे तमरो डिफरेंस माने कंफ्यूजन रहइबो काइ आइसोप्रीन टा होछि नेचुरल रबर रो मोनोमर आ क्लोरोप्रीन टा होछि सिंथेटिक रबर रो पॉलीमर. नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन से देखंतु आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट है देछि राइट द नेम ऑफ द रिएजेंट दैट रिएक्ट्स विथ फॉर्मल्डिहाइड टू गिव सोडियम फॉर्मेट एंड मिथाइल अल्कोहल. एठी भी कोन पचाछि नेम ऑफ द रिएजेंट. तो फर्स्ट जानिबा पड़िबो एठी कोन रिएक्शन दा फर्स्ट देछि कोन फॉर्मल्डिहाइड reacts to give formaldehyde होची कोन H C डबल बॉन्ड हो H. तो कहा संगे रिएक्ट करके कोन दोची सोडियम फॉर्मेट. आपण जानथिबे एटा को टाइप रिएक्शन कानिजेरस रिएक्शन रे ही कोन हुए फॉर्मल्डिहाइड टा कन्वर्ट हे जे सोडियम फॉर्मेट और इथाइल मिथाइल अल्कोहल रे. तो रिएजेंट टा कोन यूज होची कानिजेरस रिएक्शन रे अल्कोहलिक NaOH. तो अल्कोहलिक NaOH टा जो तारो आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन टा देखिनबा the smallest repeating unit in crystal lattice which when repeated over and over again produces the complete crystal is this. आंसर है जो कोना
यूनिट सेल एटा को वाटर आछि पॉलीमर चैप्टर रो आछि द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस को कोन कह यूनिट लैटिस सेल तो को आंसर टा हो यूनिट सेल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स Na2FeCN5NO is this एटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर रो आछि इज नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करबा कोछि तो फर्स्ट देखि दबा तो IUPAC नेमिंग पे फर्स्ट रूल अच्छी फर्स्ट कैटायनिक पार्टा लिखाबो तापर जाई एनायनिक पार्टा तो इठी Na टा सोडियम टा सब बळे प्लस चार्ज और कॉम्प्लेक्स टा हबो इठी नेगेटिव पार्ट तो इठी फर्स्ट टा कुडा नेमिंग हबो सोडियम तापर हबो कॉम्प्लेक्स तो फर्स्ट आना कोन हबो सोडियम नेक्स्ट आसीबो ए कॉम्प्लेक्स रे फर्स्ट रे कार लिगैंड रो फर्स्ट नेमिंग करा जाय तापर लास्ट हो जाय कि सेंट्रल मेटल एटम रो तो इठी सियानाइड टा फर्स्ट रे सी रे स्टार्ट हबो नाइट्रोसोनियम एन माने कोन नाइट्रोसोनियम एन रे स्टार्ट हबो तो फर्स्ट कोटा लिखिबो अल्फाबेटिकल ऑर्डर अनुसार सियानो फर्स्ट आसीबो तो सोडियम केतरा अछि 5टा अछि तो कोन हबो पेंटा सियानिडो सियानोटा कोथरे कन्वर्ट जाय सियानिडो नेक्स्ट आसीबो एनो माने नाइट्रोसो तो नाइट्रोसोनियम नेक्स्ट ए कॉम्प्लेक्स भितर फर्स्ट लिगैंड रो नेमिंग हिला नेक्स्ट आसीबो के सेंट्रल मेटल एटम रो नेमिंग कोन हबो जदी कॉम्प्लेक्स आयन अछि तार चार्ज केते अछि माइनस अछि तो आयरन टा कोन लेखा हबो फेरेट जदी प्लस चार्ज हि थांता कॉम्प्लेक्स ऊपर तो लिखतांदे आयरन तो एठी कोन हेजबो फेरेट FERRAT फेरेट साइड रे कोन लेखा जे ऑक्सीडेशन स्टेट तो ऑक्सीडेशन स्टेट केते हबो 2 into Na रो केते हबो +1 तो into 1 प्लस आर जानिबार अछि ताको x प्लस सियानो रो केते थाय चार्ज -5 केतरा अछि 5टा प्लस नाइट्रोसोनियम रो 1 चार्ज थाय -1 तो इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू केते आसीबो प्लस देखिए -5 -3 तो ए साइड गले कोन हे जिवो तो चार्ज टा केते आसला आयरन ऊपर +2 तो साइड रे रोमन लेटर लिखा हबो लेफ्ट तो एटा हबो आंसर सोडियम पेंटासियानिडो नाइट्रोसोनियम फेरेट 2 नेक्स्ट क्वेश्चन बुझिबा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी एंड स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल तेरी पचार कोन स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी एंड स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी को हमर किन लिखा अछि डेल्टा G 0 स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल को किन लिखा अछि E0 सेल तो दीटा भीतर रिलेशन को केस रे इटा पढथिबे त आपण इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रे पढथिबे चैप्टर रे ता रिलेशन टा कोन -NF E0 सेल तो डेल्टा G0 इज इक्वल टू -NF E0 सेल एटा अछि आंसर ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो which disaccharide on hydrolysis in presence of the catalyst invertase products glucose and fructose तो आर आंसर टा हिजबो सुक्रोज टा भांगी कोन दे हाइड्रोलिसिस परे ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज तो आंसर टा हिजबो सुक्रोज F क्वेश्चन देखियो which noble gas mixed with oxygen is used by sea divers for their respiration under water तो सी डाइवर्स माने को गैस टा नोबेल गैस टा यूज करंती ऑक्सीजन संगे तो सब ठीक आंसर लिखथिबे मु भाबुची हीलियम टा आइजबो आरो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा राइट द नेम ऑफ द विटामिन्स व्हिच द डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच कॉजेस एनीमिया एंड डैमेजेस द रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोथ इन मेन एंड वुमेन तो को विटामिन द्वारा कोन जदी अभाव थिबो तो कोडा हे पारे एनीमिया हे पारे आ रिप्रोडक्टिव सिस्टम टा डैमेज हे पारे तो कोडा हबो विटामिन B12 एंड विटामिन D तो विटामिन B12 टा फर्स्ट आंसर हबो कॉजेस एनीमिया सेकंड हाउची रिप्रोडक्टिव सिस्टम रे डैमेज हबो जोडा कि विटामिन D तो एटा थिला आज पई एतिकी 1 मार्क रो क्वेश्चन आंसर सब डिस्कशन हे गेला
नेक्स्ट वीडियो रे आपना पई आसीबो ग्रुप बी और ग्रुप सी और 2-3 मार्क्स और 7 मार्क्स रो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन में जदि क्वेश्चन रो किसी डाउट अछि तो निश्चय वीडियो रे कमेंट करी जणांतु। थैंक यू।